तुलसी को जल देने के नियम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तुलसी के पौधे में जल देते समय रखी जाने वाली कुछ सावधानियों के बारे में। तुलसी के पौधे को जल देने के कुछ नियम होते हैं जिनका यदि पालन किया जाए तो माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी को जल देते समय रखें इन बातों का ध्यान, माँ लक्ष्मी रहेंगी सदैव प्रसन्न। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बेहद प्रिय माना जाता है कि यदि नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी को जल देते समय इन बातों का ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी रहेंगी हमेशा मेहरबान। तुलसी को जल देने के नियम। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी में कई तरह के औषधि गुण भी पाए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में नियमित रूप से तुलसी माँ की पूजा की जाती है उस घर के लोगों पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी के पौधे की पूजा हर दिन करनी चाहिए, लेकिन उन्हें जल अर्पित करने के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। तुलसी को जल देने के नियम। माना जाता है कि तुलसी माँ को जल देने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय इन बातों का ध्यान रखें। जल चढ़ाने से पहले किसी भी तरह का अन्न ग्रहण ना करें। हमेशा तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2-3 घंटे बाद तक का होता है। इस अवधि में ही तुलसी को जल चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखें कि तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल चढ़ाने से तुलसी का पौधा जल्द खराब हो जाता है। कभी भी रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या छूना चाहिए। माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन माता तुलसी का निर्जल उपवास रहता है और इन दिनों में उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी बेवजह ना तोड़ें। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए जब भी तुलसी की पत्तियों को तोड़ें हमेशा हाथ जोड़कर उनसे अनुमति ले लें। इसे कभी भी चाकू, कैंची या नाखून से ना तोड़ें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कभी भी तुलसी को बिना नहाए या अपवित्र स्थिति में नहीं छूना चाहिए। इससे पूजा का फल नहीं मिलता। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। जब भी तुलसी में जल अर्पित करें उनके मंत्र का उच्चारण जरूर करें। तुलसी मंत्र: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत अधिक महत्व है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर घर में आप तुलसी का पौधा रखते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है और घर धन धान से भरा रहता है। लेकिन तुलसी को रखने और जल चढ़ाने के भी कुछ नियम हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे घर में रखने से मात्र से पॉजिटिविटी और एनर्जी आती है और ये एक ऐसा पौधा है जो पैदा होने से लेकर मृत्यु तक काम में आता है। लेकिन अगर तुलसी के नियमों का पालन ना किया जाए तो ये अशुभ फल भी दे सकता है। बिना स्नान किए कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। मान्यता है कि तुलसी में जल चढ़ाते समय बिना सिलाई का एक कपड़ा पहनना चाहिए। तुलसी पर रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि इस दिन तुलसी माँ विश्राम करती हैं। तुलसी पर एकादशी पर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन
तुलसी महारानी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी में बहुत अधिक पानी नहीं डालना चाहिए। सूर्योदय के समय जल देना शुभ होता है। इस दिशा में लगाएं तुलसी का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में लगाएं। आप उत्तर दिशा में भी तुलसी का पौधा रख सकते हैं। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिशा में ना रखें तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधों को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में तुलसी रखने से फायदे की जगह नुकसान होता है और नेगेटिविटी आती है। तुलसी लगाते समय ध्यान रखें ये बातें। तुलसी का पौधा घर की छत पर नहीं होना चाहिए और तुलसी के साथ कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। नोट: आपको यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का मात्र उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई शास्त्रोनुसार जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।